सॉरी दोस्तों, हमने व्यापम बोल दिया जय था। हिंद। ये सारे नमस्कार एग्जाम सिजिक दोस्तों, पीएससी द्वारा आप सभी लिए का हमारे गए YouTube हैं। चैनल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सीजी व्यापम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो पुराने एग्जाम लिए जा चुके हैं व्यापम द्वारा, उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये मार्क फेड के अंतर्गत व्यापम द्वारा 2015 में AAO एग्जाम लिया गया था, अर्थात असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्जाम कराया गया था 2015 में दोस्तों, जिसमें कंप्यूटर से 15 प्रश्न पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न पूछा गया। तो इन सारे प्रश्नों का आंसर क्या है और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं व्यापम में, ये आज के इस वीडियो में चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। आपको कंप्यूटर का प्रश्न जानने के लिए सीधे किस नंबर में आना होगा? 51 नंबर में आना होगा। पहले जो प्रश्न ये पूछा गया, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ आ चुके हैं कंप्यूटर ज्ञान संबंधी, अर्थात कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। आप जो ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं ये सेट बी का है दोस्तों। यहाँ देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है भंडारण माध्यम स्टोरेज मीडिया में सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, अर्थात कभी मान लो सीडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, को पढ़ने और लिखने हेतु उपयोग होता है। जी दोस्तों, आपने देखा होगा पहले सीडी आता था और हम किराए में लाकर सीडी का उपयोग करते थे और देखते थे। तो इसी को पूछा गया कि ये जो होता था सीडी, इसको चलाने के लिए जो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता था वो इसमें पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का एक लेजर बीम होता था जिसके माध्यम से सीडी के सूचनाओं को पढ़ा और लिखा जाता था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। आप ये ध्यान देंगे, सभी इंपॉर्टेंट होंगे आगामी एग्जाम के लिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है? व्यापम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है? जी दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से ही देख रहे हैं और प्रश्न ही व्यापम में पूछ लिए गए हैं यूट्यूब से जुड़े। तो यूट्यूब से आप क्या क्या देख सकते हैं? इमेज देख सकते हैं, कहानियां पढ़ने के लिए यूट्यूब का उपयोग कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इमेज कैसे देखने के लिए? तो आजकल जो साइट्स आ रहे हैं, जो कम्युनिटी टैब होता है उसमें आप इमेज देख सकते हैं, कहानियां पढ़ सकते हैं, जो वीडियो बनाया गया है उसमें, या आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद आ चुका है 53वां प्रश्न और ये क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ये आप जानते होंगे दोस्तों, अगर कंप्यूटर काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, काम करने में बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो क्या होता है दोस्तों? वायरस के कारण हमारे काम में बाधा उत्पन्न हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आ चुका है चौथा प्रश्न और ये प्रश्न क्या है? तो एप्पल के IEEE 1394 उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? फायरवॉल। जी हाँ दोस्तों, ये जो फायरवॉल है ये एप्पल का है, ध्यान देंगे आप। इसके अलावा आई लिंक दिया हुआ है, ये किसका है? तो ये सोनी का है। ध्यान देंगे आप, ये भी पूछे जा सकते हैं। आई लिंक किसका है? तो सोनी का। और फायरवॉल किसका है? तो एप्पल का है। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ब्लू रे क्या है? तो ये एक मेमोरी है दोस्तों। क्या है? एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है ब्लू रे। और USB भी एक फ्लैश डिवाइस है, एक स्टोरेज डिवाइस है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आ चुका है 55वां प्रश्न। किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या होता है? तो इसका आंसर होता है उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर। ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है अगला 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न है एनिमेशन में
कि फ्रेमों के मध्य फ्रेमों की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ट्विनिंग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्विनिंग कहते हैं। जब पहली इसे कहते हैं ट्विनिंग। अगर आप YouTube में भी देखेंगे ट्विनिंग का अर्थ आप निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा इसमें। तो आप जान सकते हैं किस लेवल से एग्जाम पूछे जाते हैं व्यापम में, परीक्षा में कंप्यूटर से प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगला आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर 57वां नंबर का प्रश्न है और इसमें क्या पूछा गया है? MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लाने हेतु तो आवश्यक कमांड की कमांडेशन क्या होता है? तो आप सभी को देखेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर कंट्रोल H होगा। हम आपको एक प्रैक्टिकल करके भी बता देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ पर हम आ चुके हैं, देख सकते हैं MS वर्ड में, और इसी को पूछा गया है। तो इसमें हम कंट्रोल F को दबाएंगे। जैसे ही कंट्रोल F तो कौन सा डायलॉग बॉक्स आ गया? यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा आया डायलॉग बॉक्स? फाइंड एंड रिप्लेस का। तो इसी को पूछा गया है। तो सॉरी दोस्तों, हमने कंट्रोल F को नहीं दबाया है। यहाँ पर दोस्तों इसमें कंफ्यूजन किया गया है क्योंकि कंट्रोल H दबाने में भी ये ऑप्शन आता है और कंट्रोल F दबाने में भी ये ऑप्शन आता है। हमने कंट्रोल F को दबाया तो भी आया और कंट्रोल H को अगर आप दबाएंगे तो भी यही ऑप्शन आता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये डिलीट होना चाहिए था और व्यापम द्वारा क्या किया गया है, जो फाइनल मॉडल आंसर आया है उसके अनुसार हम इसमें चूंकि मिल नहीं पाया फाइनल मॉडल आंसर, तो हम आपको इसी अनुसार बता रहे हैं। इसके बाद आ चुका है 58वां प्रश्न। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार बदलने के लिए कौन सा शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है, यह पूछा गया है। अर्थात हमें फॉन्ट के आकार को बढ़ाना रहेगा तो क्या क्या करना पड़ेगा ये हमें बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम पहला का देखेंगे कंट्रोल F का तो क्या आएगा दोस्तों? फाइंड एंड रिप्लेस का आएगा, हमने आपको पहले बताया। और कंट्रोल P आप दबाएंगे तो प्रिंट होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है प्रिंटर के माध्यम से। तो ये दोनों को हो गया, ये फाइंड एंड रिप्लेस कराता है। अब बच जाता है 2 दोस्तों, तो हम दोनों का यूज करके आपको बता देते हैं दोनों में क्या काम हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट F और कंट्रोल शिफ्ट P, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आज देख सकते हैं हम आ चुके हैं MS वर्ड में और यहाँ पर हम दबा देते हैं, देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट F। तो क्या आया? फाइंड का आ गया, फंड का, सॉरी दोस्तों फिन का नहीं आया है, फंड का आया है। अर्थात जो अक्षर है उसे बड़ा छोटा करने का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर ये किसको हमने दबाया? कंट्रोल F को दबाया। तो इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और P को दबाकर, कंट्रोल शिफ्ट और P को हमने दबाया तो क्या आया? सेम आया दोस्तों। तो इस एग्जाम में इस तरह से आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछे जा रहे हैं दोस्तों कुछ कंफ्यूजन वाले प्रश्न। देख सकते हैं ऐसे ही प्रश्न इसमें पूछे गए। तो आखिर इसका आंसर क्या होगा? फंड लिखा है तो हम F को ज्यादातर आंसर लगाएंगे दोस्तों, ध्यान देंगे आप। हालांकि इसका आंसर दोनों आ रहा है, हमने सर्च करके आपको बता दिया यूज करके MS वर्ड में। इसके बाद अगला यहाँ देखेंगे तो क्या क्या आया है? 59 प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें से कौन नहीं है दोस्तों? इनमें से कॉफी कप, ये जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो कॉफी कप आखिर है क्या? तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान देंगे क्या है? तो ये एक सॉफ्टवेयर है। बाकी जो बूस्ट सेक्टर दिया हुआ ये भी वायरस है, ट्रोजन भी दिया हुआ ये भी वायरस है और वर्म दिया है ये भी वायरस है। आप ये जरूर ध्यान रखें कि इनमें से कौन कौन वायरस है। हो सकता है अगले एग्जाम में यही पूछा जाए कि ट्रोजन क्या है, तो आपको क्या लगाना है? एक कंप्यूटर वायरस है या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान देंगे। कॉफी कप क्या है? तो कॉफी कप एक एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके बाद आ चुका है यहाँ 60वां प्रश्न, कंप्यूटर वायरस क्या है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं हमने जो आपको ऊपर बोला कि कंप्यूटर वायरस क्या है, तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोग्राम है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर वायरस, जिसे जो कंप्यूटर को खराब करने के लिए बनाया जा रहा है ये सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम का समूह होता है सॉफ्टवेयर। तो क्या है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। यहां पर अगला प्रश्न है 61वां प्रश्न, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओपन सोर्स।
ओपन सोर्स कहने का अर्थ है ये हमें फ्री में उपलब्ध हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें ये फ्री में उपलब्ध हो जाता है, इसके लिए कोई चार्ज देना नहीं होता है। उबंटू को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये पूछा जा चुका है। डेबियन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये पूछा जा चुका है। कैंडल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन ओपन सोलरी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं, इसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। आप ध्यान देंगे, पाइथन अगर कभी पूछे, पाइथन तो ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी पूछा जा चुका है पाइथन। तो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न। इसके बाद आ चुका है 62वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है। ये दोस्तों, नवीनतम कौन सा इनपुट आउटपुट दोनों तकनीक है, ये पूछा गया है। तो इनपुट आउटपुट तकनीक कौन सा है, यहाँ सीरियल पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पैरेलल पोर्ट दिया हुआ है। पैरेलल पोर्ट में ये क्या है, पैरेलल पोर्ट दोस्तों, इससे हम प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं ये दोस्तों। और सीरियल पोर्ट में हम यूएसबी को कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इनपुट हो गए। चूंकि ये प्रिंट दे रहे हैं और इसमें डाटा दे रहे हैं, तो ये आउटपुट भी है। लेकिन जो नवीनतम तकनीकी विकसित की गई है, ये थंडरबोल्ट नहीं है, ध्यान देंगे, ये यूएसबी है इसका करेक्ट आंसर। अभी इनपुट आउटपुट के रूप में यूएसबी का उपयोग हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये हम आपको इसमें क्लियर कर दे रहे हैं बात बताकर। एक मान लेते हैं आपने व्यापम का कोई फॉर्म भरा और आपने फॉर्म को भरने के लिए फोटो लेकर गए, आपने फोटो खिंचाया नहीं, मान ले आपके पास यूएसबी है, तब आप यूएसबी में फोटो को ले गए, क्योंकि आपको फोटो खिंचाने का पैसा भी उसमें बच जाएगा। तो आप लेकर गए, तो वो जो आवेदन फॉर्म भरने वाला है वो आपका फोटो को यूएसबी से ले लेगा। तो ये क्या हो गया, ये इनपुट हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। आपने दिया तो वो इनपुट हो गया, वो ले लिया, उसको उसने लिया और आपके आवेदन फॉर्म में अपलोड कर दिया। तो ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया दोस्तों। उसे आउटपुट भी ले लिए और इनपुट भी ले लिए। और उसमें आपके आवेदन पत्र को जो भरे हैं उसका पीडीएफ मांगेंगे तो उसी में आप डाल देगा। तो क्या हो गया, आपको प्राप्त हो गया, उसमें डाला गया यूएसबी में, यूएसबी से निकाला गया फोटो को और आवेदन पत्र को डाला गया। तो ये क्या हो गया, निकाला भी गया, डाला भी गया, तो इनपुट आउटपुट दोनों हो गए। इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यूएसबी दोस्तों। इसके बाद आ चुका है 63वां प्रश्न, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है दोस्तों। ये दोस्तों, जो भी इंटरनेट में उपयोग करता है तो वेबसाइट का उपयोग करने में कौन सा सॉफ्टवेयर मददगार होता है, यह बताया गया है। डाउनलोडर, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल सर्च। तो कौन सा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ब्राउजर फीचर। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट का आप उपयोग कर रहे हैं तो गूगल सर्च तो हेल्पफुल रहता ही है, लेकिन गूगल सर्च के अलावा ब्राउजर, एक ब्राउजर है गूगल क्रोम। क्या है तो जी हाँ दोस्तों, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है और गूगल एक सर्च इंजन है। तो दोनों है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, ब्राउजर आ जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न यहां आप देखेंगे, गूगल से ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां बताया गूगल से क्या प्रश्न पूछा गया है। गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार से खोज करने की अनुमति देता है, अर्थात किसको किसको आप खोज सकते हैं, तो टेक्स्ट को खोज सकते हैं, इमेज को खोज सकते हैं, ये दोनों सही हो गया। इसके अलावा वॉइस को भी आप ढूंढ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप यही आंसर लगाएंगे। इसके बाद आ चुका है आज का अंतिमवा प्रश्न, क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आगामी एग्जाम के लिए, इसलिए आप पूरे के पूरे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें बताया कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। जी दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, बायोस दोस्तों। सबसे पहले ये क्रियाशील होते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम डिवाइस सबसे पहले क्रियाशील होता है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखेंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। आगामी और अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें। आप इसका पीडीएफ लेना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे दोस्तों।
इसके अलावा आपको व्यापम द्वारा जितने पूछे गए प्रश्न हैं उन सारे वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप सारे वीडियो का अध्ययन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय मिस्टेक सर हमने ये कह पाया था कि ये जो एग्ज़ाम लिया गया था यह व्यापम द्वारा लिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एग्ज़ाम CGPSC द्वारा लिया गया है और कंप्यूटर से ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। जो पूछे गए हैं आप इसलिए पेपर है, लेकिन ये पेपर CGPSC द्वारा लिया गया था।